बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। थोड़ा सा बस सीखने की ज़रूरत है, गणितीय विषय है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि 14 गुण स्थान होते हैं, 14 मार्जना स्थान होते हैं, 14 जीव समास होते हैं। अभी अभी अपन जीव समास पढ़ के आ रहे हैं और अब यहाँ पर मार्जना और गुण स्थान लगा रहे हैं। तो इसलिए कंटिन्यू अपना एक विषय बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा है। परिभाषाओं के आधार पर अपन ने 14 मार्जनाएँ देखी थी। फिर इन 14 मार्जनाओं में गुण स्थान लगाने थे, तो दर्शन मार्जना तक अपना लगभग हो गया था। दर्शन मार्जना जो है उसमें जो दो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन है वो 1 से 12 तक होते हैं, जबकि अवधि दर्शन 4 से 12 होता है और केवल दर्शन 13 और 14 में होता है। फिर लेस्या में आते हैं तो 3 अशुभ लेस्या जो होती है, उन 3 अशुभ लेस्या के गुण स्थान बताओ कहाँ तक होती है वो। हाँ, तो इसलिए अभी 3 अशुभ की बात बोल रहे हैं, तो 1 से 4 तक। वैसे चौथे तक सब होती है, ये भी सही है आपका, लेकिन 1 से 4 तक। ठीक है, लिखना है क्या। और फिर पीत लेस्या, पीत पद्म और शुक्ल 3 और बची, तो पीत लेस्या 8 से, हाँ, लेस्या कितने वेद होते हैं। 3 जो अशुभ है वो 1 से 4 तक, और 2 जो पीत और पद्म है वो 1 से 7 तक, और एक जो शुभ लेस्या है वो 8 से 13। 14 में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। कषायानुदित योज प्रवृत्ति लेस्या, ये परिभाषा है, तो योज प्रवृत्ति वहाँ योज ही नहीं है तो लेस्या कहाँ से हो जाएगी। ठीक है ना, हेतु याद होनी चाहिए इनके साथ में कि वहाँ ऐसी ही क्यों होगी, है ना। इतना वहाँ पर ये 7वें तक ही क्यों होगी, क्योंकि ऊपर जब श्रेणी में केवल मात्र शुक्ल लेस्या ही होती है, और 8वें गुण स्थान से श्रेणी मतलब 7वें के भी ऊपरी भाग जब श्रेणी का वो बंधन करेगा तो ये दोनों ही रहेगी। ये केवल स्वस्थान अप्रमट की बात है। हाँ, समझ में आ रहा है ना, उसमें परिस्थान और स्वस्थान अप्रमत होते हैं ना। हाँ, स्वस्थान परिस्थान या साथी से अप्रमत और स्वस्थान अप्रमत ऐसे होता है। तो साथी से अप्रमत के नहीं होगी ये दोनों, उनके तो सुटली होगी, तभी तो श्रेणी इतनी विशुद्धि उसके परिणाम रहेंगे, तभी तो श्रेणी पे। और ध्यान की अवस्था के आगे के गुण स्थान सब ध्यानात्मक हैं, केवल 6ठा 7वां है वही प्रवृत्त्यात्मक है। ये बातें आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी, ये तो जर्नल आपको सीखनी पड़ेगी, समझ रहे ना। 6ठा 7 जैसे हम प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसीलिए तो बताया। तो ये ध्यानात्मक नहीं है 6ठा और 7वां, जबकि 7वें से ऊपर या 8वें से तो सब ध्यान के ही आसन है, श्रेणी के ही आसन है, चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे छपट श्रेणी हो। ठीक है ना, क्या बोलना चाह रही थी। हाँ, साथ ही समय शुक्ल है ही, इसलिए ये मत मान लेना कि 7वां है तो वहां भी होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में लेस्या हो गई। अब भव्य सब जानते हैं, भव्य मारना कितने वेद हैं। पहला है अभव्य, इसका पहला ही गुण स्थान होता है, और ये 1 से कितना हो रहा बोलो। 1 से 12 तक भी होता है और 13 तक भी होता है, 14 तो होगा ही नहीं। धवला जी के अनुसार 13 होते हैं, योगी नहीं है तो वहां पे भव्य न भव्य न अभव्य। भव्य मतलब भव्य भी नहीं और अभव्य भी नहीं है। हाँ, छूट जाएगा मारना। देख लेते हैं, 1 मिनट रुको, हो सकता है यहाँ पे गलत गलत लिखा हो। अच्छा, गुणस्थान के बाद में थे।
इन्होंने नहीं दिया इसमें। धवला पुस्तक के अनुसार तो 13 लिखा हुआ है इसमें नोट्स में। एक से 14 है, लेकिन इसमें 4 से 13 किया है। कौन ने अभी किया है क्या? अच्छा, अरे बहुत जल्दीबाजी करते हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। 1 से 14 दिया हुआ है यहाँ पर तो इसके अनुसार तो, लेकिन धवला पुस्तक के अनुसार जहाँ पे योड नहीं है, ये अपन को विशेष बात याद रखनी। 1 से 14 तक है, लेकिन धवला पुस्तक के अनुसार 13 तक है। वो 14 12 गलत लिखा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, तो अपन अपने पास नोट्स में लिखा हुआ है ना, इसलिए उस बात को भी अपन याद रख ले। अब वो तो अपने पास में हर चीज़ में, अभी वही तो चर्चा चल रही थी, आप लेट हो गई थी, लेस्सा वाला आ तो रही थी, लेस्सा में ही चल रही थी कि 26 अंश वो वाले मानेंगे तो कोई बाधा ही नहीं है, और 26 अंश ये वाले मानेंगे तो फिर बाधा ही बाधा है। हाँ, अब वो भव्य और अभव्य, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्यों माना वो भी चलो मैं कारण बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ कि जब 2 तरह के मुक्त जीवों का वर्णन आता है, एक जीवन मुक्त और एक संसार मुक्त, है ना, शरीर मुक्त, है ना। जीवन और संसार तो एक ही है, तो संसार मुक्त या जीवन मुक्त या शरीर मुक्त, ठीक है ना। तो उस शरीर से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जीवन से मुक्त हो चुके हैं। उस अपेक्षा से यदि मानेंगे तो अपन वहाँ पर भव्यत्व अभव्यत्व से उनको परे मानने में कोई बाधा नहीं है। इस दृष्टि से माना है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सम्यक्त्व मारना, सब जानते हैं। तो सम्यक्त्व के कितने वेद होते हैं? 6 वेद हैं। अब पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है तो उसमें पहला ही होगा, दूसरा गुणस्थान सासादन का है तो दूसरा होगा, और तीसरा मिश्र का है। अब उपसम, 6 उपसम और क्षाइड, ये 3 और हो गया। तो सबसे पहले उपसम कहाँ तक होता है? हाँ, 4 से 11, ठीक है ना। इसमें भी प्रथमोपसम कहाँ तक होगा? 2 भेद हो जाएंगे, 4 से 7 तक प्रथमोपसम, और द्वितीयोपसम 4 से 11 तक हो जाएगा। ये प्रथमोपसम हो जाए, द्वितीयोपसम हो जाए 4 से 7, 4 से 11, ठीक है। फिर 6 उपसम, 6 उपसम, 6 उपसम सम्यक तो कहाँ तक होगा? क्योंकि आगे तो कोई उसका आगे श्रेणी में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ उपसम ही रहेगा या क्षाइट ही होगा। और फिर क्षाइट का खूब आगे तक मानो, खूब जहाँ तक मानना है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है? प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक तो समझ लो। जब अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, जब सबसे पहले उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी प्रथम बार, वो प्रथमोपसम सम्यक तो होता है। और वो प्रथमोपसम सम्यक तो जरूरी है कि वो छूटना ही है, मतलब छूटना ही है। वो ऐसा नहीं प्रथमोपसम ही द्वितीयोपसम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो छूटेगा, फिर 6 उपसम और फिर द्वितीयोपसम होके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संगी, संगी और असंगी में संगी मारना कितने वेद हैं? असंगी कहाँ तक जाते हैं? असंगी का पहला और संगी का 1 से 12, पहले से 12। और दूसरा है 12 गुणस्थान के ऊपर नो संगी नो असंगी, है ना, ऐसा बोलते हैं। फिर आहारट अंतिम, आहारट मारने कितने वेद हैं? अनारट और आहारट। आहारट कहाँ तक होते हैं? 1 से, और अनारट पहला 2 4 13, ठीक है ना, और 14 भी अनारट है। समझ में आया? अनाहरट जो है मतलब जब वह 3 शरीर और 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल परमाणु को, या इस समझ लीजिए अपना अपर्याप्त अवस्था जब होती है, विद्या गति जब होती है, तब रहता है। तो जहाँ जहाँ मरण है वहाँ वहाँ के गुणस्थान अपन ने ले लिए,
तो ये 1 2 4 ये टारमान ट्रायोड की अपेक्षा से हो गए। फिर 13वां समुद्राट की अपेक्षा से वहाँ टारमान ट्रायोड होता है, इसलिए वहाँ पर भी उस समय होगा उसको। और 14वां अनारक है, क्योंकि योड ही नहीं है वहाँ पर, तो योड नहीं है तो अनारक अवस्था ही रहेगी। इस प्रकार से ये 14 मारणाओं में 14 अपन ने गुण स्थान लगाए हैं। अब आज अपन गुण स्थानों का स्वरूप एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। उसमें भी आरोहण अवरोहण देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 6 और हैं, 6 नहीं अभी 10, 6 और 4 तो 10 और हैं, उनको भी ऐसे ही 14 मारणाओं में लगाना है। ये तो अभी अपन ने गुण स्थान लगाए हैं केवल अकेले, 14 मारना गुण स्थान में लगाया। अब और जो अभी मारना, अभी 24 ठाणा में 10 और बच रहे हैं ना, उनको भी गुण स्थान लगाना है। जैसे मान लीजिए पर्याप्ति है, तो वो कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी पर्याप्तियाँ होती है, ऐसे लगाना है उसमें भी, ठीक है। लेकिन वो अपन बाद में, पहले गुण स्थान का स्वरूप अपन पूरा अच्छे से देख लेते हैं। 14 गुण स्थानों के नाम बताएगा कोई? सनाई वाली तो बता देगी, नहीं बता पाएगी, रड़ नहीं ला रही है। चलो 4 5 तो आप लोग बताओ, फिर ये लोग बता देंगे। हाँ, प्रमत्त विरत छठा, हाँ बहुत बढ़िया। संयम संयम प्रमत्त विरत हो गया। अप्रमत्त विरत 7वां, बस इसी में ए और लगा दो, अप्रमत्त विरत। हाँ, फिर आगे बोलो 8 से। अपूर्व चरण, हाँ कोशिश करो। और ये आरोन नहीं हाँ, अनिर्वर्ती चरण, ग्यारहवां गुण स्थान बताओ। इधर ये टीप रही है अन्नू टटरिया। हाँ 11वां बताओ। 11वां उपशांत मोह, क्षीण मोह, बहुत बढ़िया। जोड़ तोड़ की सरकार तो अच्छी बनती है मंडी बामोरा में। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया बताया है। चलिए अब इनके जैसे जैसे नाम है ना, वैसे वैसे इनके काम है। कि पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान। पदार्थों का जो यथार्थ श्रद्धान होता है, जो जैसा है उसका वैसा नहीं मानना, ये मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो अपने श्रद्धान में कमी मत रखो, श्रद्धान को मजबूत बना के रखो। भले ही हमसे हो नहीं पा रहा है, भले ही हमारी मजबूरी है, भले ही हमने ब्याह शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब में दृष्टि के सब नहीं होते हैं, सब होता है। लेकिन अपने श्रद्धान को मजबूत बनाओ कि मेरा जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर ये सब तो पर है ही। बाकी जितना जो भी है हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करते हुए भी अपने आप में रहेंगे, अपने आप में रमेंगे। आपको कभी कोई तरह का, किसी तरह का कोई स्ट्रगल, टेंशन किसी तरह का आना ही नहीं है, आना ही नहीं है। और बाकी तो यानी जो है ना जिंदगी में चलता ही रहता है। ये तो अनादिकाल से अपन को कितने भावों भावों में हर व्यक्ति मिल रहा है। आज ऐसा नहीं कि आज ही अपन को कोई मिला है, पहले भी मिले हैं ये सब, लेकिन अपन भूल गए। हाँ, वहाँ देखो ना, शास्त्र जी उठा के देख लो कि इतनी तो माँ हुई अपनी कि उनका दूध एकत्रित किया जाए तो क्षीर सागर का जल भी कम हो जाए। और पहले वो हम मरे और वो रोई हमारे वियोग में, तो इतना रोई है माएँ कि अगर उसको एकत्रित करें तो लवण सागर का पानी भी कम हो जाए। ये क्या है? इस पे दृढ़ श्रद्धान रखो। देखो जिनवाणी के एक एक वाक्य में, अभी आज अभी जीव कांड, अभी कर्म कांड स्वाध्याय भी चल रहा था, उस समय मेरा विचार आ रहा था कि उसमें स्टोपदेश में भी आया है ना, आप जिनवाणी के एक एक वाक्य पर श्रद्धान जरूरी है
यदि आपका एक वाक्य पर भी यदि श्रद्धान कम होता है तो आपके सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह आ सकता है। उसी की गाथा है 27-28 नंबर की जीवकांड की। हाँ, तो इसलिए अपन को इन चीज़ों को समझना है। समझ में आया? तो ये मिथ्यात्व है। अपन ठीक है, हम भी शरीर को अभी जैसे मान ली कल सर्दी हो गई तो आज हमने भाप ले ली है, आज आहार में भी हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना भैया जो चीज़ अनुकूल है वो ले ली है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको पर तो मानना है, ये मेरा नहीं है, ये कभी भी साथ छोड़ सकता है। तुम अभी जाना चाहे तो जा, वेल गो, वेलकम नहीं हमारे यहाँ, वेल गो, अच्छे से जा, रोए मत। ये अपन को दृढ़ श्रद्धान रखना है अपने शरीर के प्रति भी, अपने घर वालों के प्रति भी, अपने जो भी हैं परमेश्वर हैं और हैं ये हैं सब हैं, वो सब व्यवहार में हम सब करेंगे। लेकिन जब निश्चय में आएंगे तो यहाँ पर तब आप मिथ्यात्व से ऊपर उठ पाएंगे। ये 7 तत्व और 6 द्रव्यों के और 9 पदार्थों के पंचास्तिक आय पर तो ये तो सही है। यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, परिभाषा तो हमने कई बार रख ली है और अभी भी वही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परिभाषा तो वही है। लेकिन वहाँ पर जीव तत्व है ना, होता क्या है, जीव तो दिखता है, वो जीव तो दिखता नहीं है, केवल पुद्गल दिखता है। अब 5 द्रव्य तो दिख ही नहीं रहे, 5 नहीं दिख रहे, न जीव दिख रहा, न धर्म द्रव्य, न अधर्म द्रव्य, न पुद्र आपका आकाश और न काल द्रव्य। अब विश्वास कैसे हुए और हम भी आपको कैसे समझाएं? अब ये तो अपने भीतर का ही अपना जो है ना, मतलब एक विल पावर या आत्मविश्वास या जिसको कहेंगे कि दृढ़ श्रद्धान जिसको बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए, अब चाहे सर फूटे चाहे माथा, मैंने तेरी बाँह पकड़ ली, तो बस हमने तो प्रभु की बात पकड़ ली है, प्रभु की बात पे विश्वास कर लिया है, बस वो विश्वास अपना दृढ़ रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं। ये मैंने कई बार देखा। अभी जैसे कल की बात बताऊं कि अपन ने ऐसा किया है तो सर्दी नहीं हो जाए, तो ये सर्दी का परिणाम वही है, सर्दी हो नहीं जाए, ये मेरे मन में आए ना, बस वो कीड़ा वहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, कारण और भी बहुत सारे फिर जुड़ जाते हैं, जब कर्म का उदय होता है तो अपना आप ही कारण जुड़ जाते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण होता है हमारा मन। वो मन जैसे ही सोच लेता है ना, बस वो वैसा हो ही जाता है, इसलिए उसको सोचने का अवसर मत दो। हाँ, वो तुरंत यानी जो है ना नेगेटिव सोचने में 1 नंबर है, वो नकारात्मक सोचता है वो, और उस नकारात्मक सोचने के पहले ही उसको अपन शांत कर देंगे, बैठ जाए चुपचाप, कुछ नहीं हो सकता मुझको, 3 काल में कुछ नहीं हो सकता, कोई गोली भी चला दे सामने तो भी मैं मर नहीं पाऊंगा, वैसे भी आत्मा को कौन मार सकता है। अपन ये तो बताओ, विनोबा भावे थे ना, विनोबा भावे बचपन में मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे मित्रों के साथ खेल रहे थे छोटी उम्र में, जैसे यहाँ पाठशाला में बच्चे आते हैं, तो बोले कोई मुझे छुए तो मैं जानूँ, विनोबा भावे भी बोलते हैं कोई मुझे छुए तो मैं जानूँ। देखो 8-10 साल की उम्र में देखो कैसा भेद विज्ञान होता है। एक मित्र ने उसका हाथ पकड़ा, लो मैंने तुम्हें छू दिया, ये तो मेरा हाथ है, मुझे कहाँ छुआ। एक ने पाँव छुआ, लो मैंने छू दिया, ये तो मेरा पाँव है, मुझे कहाँ छुआ। एक ने सिर छुआ, तो ये तो मेरा सिर है, मुझे कहाँ छुआ। और वाक्य में मुझे कहाँ छुआ, इस चीज़ को याद रखो। उस 10 साल के बच्चे में ये भेद विज्ञान है कि ये तो मेरा सिर है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा कान है, इसको तुम तोड़ सकते हो, इसको तुम मोड़ सकते हो, इसको जला सकते हो, इसको राख कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कर सकते हो। तभी असंयत सम्यक दृष्टि, अभी व्रतों की तो बात ही नहीं की हमने, व्रतों की तो बात ही नहीं की है, असंयत सम्यक दृष्टि होंगे। इतना दृढ़ श्रद्धान होगा तब क्या होगा अपना असंयत चतुर्थ गुणस्थान, असंयत सम्यक दृष्टि। अभी भी निर्जरा उतनी नहीं होगी जितनी पंचम गुण स्थान में व्रतों को लेने पर होती है, वो प्रतिपल होती है। हाँ, सीधा सीधा फंडा है ये, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। आज करो तो, कल करो तो, इस जन्म में करो तो, और भाव भाव के जन्म के बाद में करो तो, जब समझ में आ जाए अपन को। हाँ, हमें समझ में आ गई तो हम बैठ गए अभी भी, हालांकि अभी भी उतना और श्रद्धान को अपना मजबूत और करना है, ऐसा नहीं है।
नहीं तो देखो ना, परिणामों को बिगड़ते हुए देर नहीं लगती है। 29 साल हो गए थे और 29 साल बाद में 1 मिनट लगी। 29 साल तक वो आचार्य और मुनि रहना। तो ये सब चीजें जो है ना अपन हाँ चलो मिथ्या दृष्टि, अपने परिणामों को मजबूत बना के रखो। 2 तरह का देखो मोहनीय कर्म जो होता है 2 तरह से परेशान करता है, दर्शन मोहनी और ये जितनी अभी चर्चा कर रहा था मैं दर्शन मोहनीय के साथ में कर रहा था। मिथ्यात्व गुणस्थान भी वही, क्योंकि आगे के जो ये गुणस्थान है ये शुरू वाले ये गुणस्थान क्या है, दर्शन मोहनी की प्रमुखता को लेकर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चारित्र, आज एक बहुत अच्छी बात पढ़ने को मिली थी और वो भी मतलब पढ़ने को क्या अपने लिए है ही, वो आचार्य श्री के मुझसे कई बार सुनी है कि तुम तो चारित्र ग्रहण कर ले, सम्यक दर्शन तेरे पास में आ जाएगा। तुम सम्यक दर्शन के पीछे रट लगाता फिरेगा और चारित्र बाद में ग्रहण कर लूंगा, पहले मेरा सम्यक दर्शन हो जाए। तो 3 काल में तेरा सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम चल ही नहीं रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है, चलना, तो चलना चलना इसलिए तो ये अपन को बहुत जरूरी है। यदि आप देखो अपन को चलना बहुत जरूरी है, चलेंगे तो ही आपका सम्यक दर्शन हमको नजर आएगा कि नहीं हाँ ये वाक्य में कर रहा है। भले तुमने आज घी का त्याग किया, दूध का त्याग किया, हम बाहरी आडंबर मानो, तुम तो कछु मानो, हमें क्या कछु मतलब नहीं। हाँ किसी दूसरे को यदि ऐसा लग रहा है तो लगे, हम क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन अगर नहीं भी होगा ना तो उसको आना पड़ेगा, ऐसा लिखा है शास्त्र में, आना पड़ेगा। फिर दीदी प्रश्न कर सकती है पीछे कि फिर घानी में भी पेल देते हैं और उप नहीं करते हैं, फिर ऐसे का सम्यक दर्शन कहाँ गया। तो अब उस चीज को छोड़ दो अभी, ठीक है ना, उस बात को अपन यहाँ पर न लगाएं। अपने को आगे चारित्र में आगे बढ़ने के लिए या अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो अपने लिए कहा गया है उसको अपन आड़ लें, ठीक है ना। लाख कोशिश कर दें, लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार डाला, ठीक है ना। तो अपन लाख कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले अपन क्या करेंगे, चारित्र को अंगीकार, क्योंकि वो अपने पास में हाथ में है ना। देखो अपन बच के चलो। एक बात और भी बताएं आपको, बहुत अच्छी बात याद आई कि हम अच्छे से देखभाल कर चले, हम बढ़िया से सब काम करें, हम बिल्कुल सोच कर समझ कर विचार कर निर्णय करके है ना, अनुसंधान करके सारा काम करें। लेकिन उसके बाद में भी कोई अनहोनी हो जाए तो अब आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं मेरी किस्मत में ऐसा ही था। मेरी किस्मत में आज ही एक घटना घटी कि एक व्यक्ति थे, बहुत जुड़े थे मेरे से, कोरोना में चले गए। अब उनका बड़ा बेटा 2 बार, कल भी अटैक आया, आज फिर आ गया, और अभी अब वो मतलब अब तब की स्थिति है और डॉक्टर मुझे लगता है कि वो उसको रखे हुए हैं। हालांकि हमने उनको सांत्वना देने के लिए भट्टा मर का आदि का पाठ के लिए बोला है, लेकिन होता क्या है, ये होता ही है। तो ये चीज़ें अपन को देखो ये स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। तो लाख अपन कोशिश कर लें पहले, ठीक है ना, अच्छे से पुरस्कार करें, अच्छे से करें, खान पान अच्छा रखें, विचार अच्छे रखें। लेकिन फिर भी होता है, और बहुत कम उम्र, मतलब मेरे से भी छोटे होंगे, मेरे से छोटा है वो, तो मेरे से भी छोटे होंगे, तो लेकिन कोई नहीं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। हाँ हाँ अब वो नहीं बोलेंगे अभी, चलो कहाँ के तो मालूम चल जाए, अच्छा नहीं। तो वो चीज़ें होती है, तो इसलिए अपन को अब हमारे पास तो ये प्रतिदिन ही मतलब ये नहीं रहता है, तो हम लोगों को भी अपने आप को भी संबल देना होता है। मानते हैं कि ठीक है जिस पे गुजर रही है, हम ही स्वयं ही हिल जाते हैं कई बार तो, लेकिन फिर भी अपन को उसको सामने वाले को भी मजबूत रखना है, और जो कर्म आया है उसको अच्छे से सहन अपन कर सकें मजबूती के साथ में, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी अपन को नहीं सोचना है, लेकिन अपन पहले अच्छा पुरुषार्थ करें, और नहीं हुआ तो जैसे आयु कर्म में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कल आई थी नहीं यहीं के कि आयु कर्म, तो आयु कर्म में भी ऐसे ही है। अपन ने देखो अपन को नहीं मालूम कि वो अकाल मरण है या सकाल मरण है, लेकिन जब कभी घटना हो जाती है
उसके बाद में उसको अकाल मरण कहना नहीं, कभी नहीं कहना। हम तो बोल रहे हैं हमारा नाम लेके बोलो, भले ही ठीक है अपन को केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको अकाल मरण न कह के उनका इतना ही समय था। देखो कितनी कितनी रिलीफ मिलेगी। उनका इतना ही समय था, वो तो निमित्त होता है, कोई न कोई निमित्त मिलना होता है, चाहे वो अटैक के माध्यम से हो जाता है, चाहे वो मैं यहाँ से उतर रहा हूँ नीचे उतरने के माध्यम से हो गया, गिरने के माध्यम से हो गया, ब्रेन हो गया, या आहार नली में या भोजन नली या श्वास नली में कुछ चला जाना। तो ये सब बहुत सारे कारण बन सकते हैं, असंख्यात भेद हैं, तो उनको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके माध्यम से अपन को आगे, इसलिए ये दृढ़ श्रद्धान बनाएं। आज मिथ्या दृष्टि से अपन ने चर्चा की है, तो मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्य दृष्टि बनना है, तो रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे खा धाय खिलावे बाल। जैसे बालक को धाई जो है जरूरत पड़ने पर अपना दूध भी पिला देती है, लेकिन वो जानती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार से ये मेरा नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। इति मूट माटी, मूट माटी में ये लिखा है, जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं है। आचार्य श्री, हाँ, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानुसी भटकानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काउन सताए वे को भव्य उरे आनी है। सुख विस्तार वे को जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा चरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।